तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मार्केट डिकोड बाय आरबी पर। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं। कल भी मार्केट अपसाइड में था पर एफआईआईज की सेलिंग थी और उनका इंटरेस्ट नहीं है इंडियन मार्केट में। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अपसाइड की पोजीशन जो है वो लाइट रखना, और यही वजह है कि आपको एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। चलिए डिस्कस करते हैं आज के मार्केट के बारे में और देखते हैं कि कल के लिए क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। तो पहले पूरे मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं। आज 715 ऐसे स्टॉक हैं जो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं और 2095 स्टॉक ऐसे हैं जो नेगेटिव क्लोज हुए हैं। 77 स्टॉक ऐसे हैं जो फ्लैट क्लोज हुए हैं। अपर सर्किट और लोअर सर्किट का रेशियो जो है वो 1:1 रहा। 91 स्टॉक ऐसे हैं जो अपर सर्किट में थे और 90 स्टॉक ऐसे हैं जो लोअर सर्किट में थे। टॉप गेनर देखें तो अपोलो हॉस्पिटल और टाटा कंज्यूमर 2.13% और 1.22% के साथ टॉप गेनर थे, और ट्रेंट आज फिर से टॉप लूजर में था -6% के साथ। एनटीपीसी -3.44% के साथ टॉप लूजर में रहा। निफ्टी देखें तो निफ्टी आज -320 पॉइंट डाउन क्लोज हुई है, जो बन जाता है -1.37%। और निफ्टी बैंक -780 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ है, जो कि हो जाता है -1.58%। निफ्टी 50 के स्टॉक में से 9 स्टॉक ऐसे हैं जो सिर्फ पॉजिटिव क्लोज हुए हैं और 41 स्टॉक ऐसे हैं जो नेगेटिव क्लोज हुए हैं आज। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल के बारे में। जैसा कि निफ्टी में हमने कल डिस्कस किया था कि ये रेंज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रेंज रहने वाली है। अगर इसको ब्रेक करता है निफ्टी तो आपको 23,464 का लेवल देखने को मिल सकता है। पर ये गैप अप ओपन हुआ तो वैसे तो इसमें कोई ट्रेड बनती नहीं थी, फिर भी अगर किसी ने अग्रेसिव होकर बाय किया था तो ये वाली कैंडल देखने के बाद आपको एग्जिट कर देना चाहिए था। उसके बाद में ये वाला लेवल मैंने बोला था 23,292 का, इसको ब्रेक करते ही आपको एक डाउनसाइड फॉल देखने को मिलेगा, और वही हुआ कि इसने 150 पॉइंट की डाउनसाइड में एक मूवमेंट दे दी। और जैसा कि हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये 23,000 का इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। अगर ये ब्रेक हुआ तो आपको 22,800 देखने को मिलेगा। और इसके बाद मैंने जो एक और इम्पोर्टेंट लेवल आपको दिया था कि फाइनल लेवल मेरी तरफ से 22,350 300 का है। यहाँ से रिवर्सल आ सकता है निफ्टी में। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि 22,300 ऐसा नहीं है कि ये लक्ष्मण रेखा है, यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। पर एक बार अगर 22,300 आ गया तो यहाँ पे हम उस टाइम देखेंगे कि मार्केट के सेंटिमेंट क्या है, किस लेवल की सेलिंग आ रही है और कहाँ तक आ रही है। यहाँ आने के बाद में मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, सारी चीज़ें यहाँ आने के बाद में डिस्कस करी जाएगी। मुझे फाइनल लेवल ये लग रहा है, जब ये आ जाएगा तो मैं आपको ये चीज़ भी रिवील करूँगा कि ये लेवल मैंने निकाला कैसे। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के कल के लेवल के बारे में। तो कल के लिए अपसाइड में आप मत देखना। अपसाइड में जब तक ये इस लेवल को, ये वाला लेवल है ना, अभी इससे पहले अपसाइड भूल जाओ, अपसाइड में नहीं देखना है। पर अगर डाउन साइड में निफ्टी को ये वाला लो जो मैंने अभी बनाया है, आज का लो जो था, इसी के नीचे मैंने ये लाइन रखी है 22,974। 22,974 के नीचे आपको शार्प सेलिंग दोबारा से देखने को मिलेगी, जो इसको 22,800 ले आएगी। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपके लिए होगा 22,500 का, और उसके बाद फाइनल लेवल आपके लिए होगा 22,350 का। तो ये लेवल है, मैंने आपके लिए ये लाइन भी ड्रॉ कर दी है। तो ये लेवल आपके लिए डाउन साइड में टारगेट रहेंगे। अब बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट वही हुआ जो मैंने आपको लेवल दिया था। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन ज़रूरी है। आप सीखो, नहीं सीखोगे तो आपका लॉस है, मेरा नहीं। पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका आगे आने वाले टाइम में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो ये वाला लेवल जो मैंने बोला था आपको 48,700 का, ये बैंक निफ्टी यहाँ थी उस दिन। मैंने बोला था कि इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी होगी तो आप बाय कर सकते हो। ये गैप अप ओपन हुई, वापस इसी लेवल को टच किया, यहाँ से आपको एक रैली देखने को मिली। पहला टारगेट अपना 49,000 का था, वो आया, यहाँ पे इसने थोड़ा टाइम पास किया, उसके बाद अगेन इसने ब्रेकआउट दिया। नेक्स्ट टारगेट आपका ये था,
यहीं पे आपको एग्जैक्ट बियरिश कैंडल देखने को मिली। इस बियरिश कैंडल के नीचे आपको एक इंट्राडे में ट्रेड मिला डाउन साइड का। आज इसी रेंज में बैंक निफ्टी ओपन हुई। इस लेवल के ऊपर मैंने अपसाइड बोला था, तो अपसाइड एंट्री तो ट्रिगर हुई ही नहीं। और डाउन साइड में जो अग्रेसिव सेलर थे उन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा, मानता हूँ ये वाली रेंज अच्छी थी, यहाँ सेल कर सकते थे। पर इतनी बड़ी रैली होने के बाद में यहाँ पे मोस्टली लोग सेल नहीं कर पाते, क्योंकि ये भी एक कल की क्लोजिंग थी, ये भी एक सपोर्ट का काम करती है। पर जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया और नेक्स्ट 2 कैंडल के बाद में ये लो भी ब्रेक हो चुका था, तो लग रहा था कि बैंक निफ्टी अब इस लेवल को टच करेगी। पर मैंने आपको इस रेंज में नो ट्रेड बोला था, चलो नहीं किया आपने, पर ये वाली रेंज मैंने बोली थी आपको कि 49,000 को ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी, तो नेक्स्ट टारगेट 48,700। एग्जैक्ट इसने ये वाला लेवल जो मैंने आपको उस दिन बोला था, इसको दोबारा टच किया और इसी को आज इसने ब्रेक करते ही दोबारा टच किया, यही लेवल आया। और अगर किसी ने इस लेवल को सपोर्ट मान के यहाँ पे ट्रेड लिया, तो आप देखिए आपको कितनी बड़ी कैंडल देखने को मिली। ये 500 पॉइंट की कैंडल है 10 मिनट में। बाकी मार्केट आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था और ऐसे मार्केट में ट्रेड करना रिस्की होता है, तो नेकेड ऑप्शन वगैरह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप हेज करके ऑप्शन ले रहे हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कल क्या कर सकती है। तो कल के लिए आपका जो लेवल निकल के आ रहा है वो आज का लो 48,430 के नीचे बैंक निफ्टी आएगा, तो आपको 48,000 देखने को मिल जाएगा। ये लेवल मुझे नहीं लगता वर्क करेंगे, क्योंकि सेलिंग प्रेशर अच्छा है बैंक निफ्टी में। तो अगर इसको ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो आपको सीधा 48,000 देखने को मिल जाएगा। एक मैं बता देता हूँ आपको कि मार्केट कभी भी डायरेक्ट नीचे नहीं जाता है, ऐसे जाता है। तो जब ये पुल बैक आते हैं ना, तो आप इसको रिवर्सल समझ लेते हो और आप यहाँ पे एंट्री कर लेते हो। आपको लगता है कि मार्केट अब यहाँ से और नहीं गिरेगा, ये बॉटम है और यहाँ से ऊपर जाएगा। वो थोड़ा सा जाता है, ये लो ब्रेक कर देता है और आप ट्रैप हो जाते हो। दोबारा से आपको लगता है ये वाला बॉटम बन गया, अब यहाँ से पुल बैक आ गया, और इस पुल बैक को आप रिवर्सल समझने की गलती कर बैठते हो। फिर से दोबारा डाउनफॉल आता है, ये वाला लो ब्रेक करता है, आप फिर से ट्रैप हो जाते हो। और जब मार्केट बॉटम बनाता है ना, उस टाइम पे आपके पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉस में बैठे हो। मार्केट कभी भी डाउन साइड में एकदम से नहीं आता, ऐसे ही आपको पुल बैक देखने को मिलेंगे। और इसी तरह से मार्केट जब अपसाइड जाएगा तो ये प्रीवियस हाई है, इसको ब्रेक करेगा, उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर जाके दोबारा ये नीचे आएगा। अब जो है ना ये वाला पुल बैक, ये पुल बैक नहीं है, ये रिवर्सल का चांस है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे आया और ऊपर गया, तो इसने इस प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, और ये वाला पुल बैक जो है ये डाउन साइड का पुल बैक है। ये वाले पुल बैक बाई साइड में आ रहे थे, ये वाला पुल बैक सेल साइड में आया। तो इसमें क्या हुआ कि ये वाली जो मूवमेंट है, इसमें जिसने भी प्रॉफिट किया उनकी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट थोड़ा नीचे आया। अब जो फ्रेश बाइंग है वो यहाँ से कहीं आई, और ये जो फ्रेश बाइंग है ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके इसको मार्केट को ऊपर लेगी। तो ये फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल होता है। यहाँ से आप समझ सकते हो कि अब मार्केट हो सकता है ऊपर जाए, पर ये तब तक है जब तक ये ऐसे चल रहा है। अगर ये इसने प्रीवियस लो को फिर से ब्रेक कर दिया तो एक डाउनफॉल फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये आपको पैटर्न समझना चाहिए। अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो आप मार्केट से कभी पैसा नहीं बना पाओगे, आप मार्केट को सीख नहीं पाओगे। किसी और के टिप से कितने दिन पैसा बन जाएगा। एक बात मुझे बताइए कि आज के ज़माने में पड़ोसी ही पड़ोसी की तरक्की से जलता है, तो आप क्या सोचते हो कि आपको कोई टिप दे रहा है और वो आपको पैसा बना के दे देगा? वो क्यों चाहेगा कि आपके पैसे बन जाएं? अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है तो आपको खुद सीखना पड़ेगा, पैटर्न समझने पड़ेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न समझना पड़ेगा, सारी ट्रेंड को समझना पड़ेगा, मार्केट में एंट्री करनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक पैसा नहीं लगाओगे तब तक आप में वो सेंटीमेंट नहीं जुड़ेंगे। पेपर ट्रेड से कभी पैसा नहीं बनता। पेपर ट्रेड में 100 में से 100% लोग प्लस में रहते हैं। आप स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट कीजिए, पर 1 2 5 शेयर लेके छोटे छोटे ट्रेड भी अगर करोगे आप, तो भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा
कि मार्केट कैसे वर्क करता है, क्या सेंटीमेंट है, किस लेवल की सेलिंग है, किस लेवल की बाइंग है, कहाँ पे बायर आ रहे हैं, कहाँ पे सेलर आ रहे हैं, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या पैटर्न बन रहा है। सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब आप मार्केट में इन्वॉल्व होगे। बाहर से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों में और फैमिली में भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस वीडियो का और इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। तो समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।